हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडी ट्यूटोरियल्स। तो हम सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने लॉज सीखे हैं और आज हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन जी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी ये प्रपोज किया था और लेटर उसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से अब जानते हैं। तो उन्होंने जो फीचर्स दिए थे उसमें का जो फर्स्ट फीचर है वो है, फर्स्ट वन है मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी। उन्होंने फीचर्स दिए थे, उनमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो है मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो फर्स्ट है, उन्होंने एक जो भी हमारी सराउंडिंग में हमें जो भी दिखता है वो एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि ये जो पेन है वो भी मैटर से बना हुआ है। इस जो पेन है उसमें बहुत से टाइनी पार्टिकल्स है और इस टाइनी पार्टिकल्स को कंबाइन करके ये जो हमें जो पेन है वो हम बनाते हैं। मतलब उसमें बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एटम के, और ये जो एटम होते हैं उनको हम और फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने सेकंड पॉइंट जो कहा था वो है ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम कोई भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे, एक्स अगर हम ये एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो इस एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही एलिमेंट के होंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, वो प्रॉपर्टीज उसकी डिफर नहीं करेंगे। अगर हमने एलिमेंट चेंज किया, अगर एलिमेंट हमने वाई लिया तो उसके एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी डिफर करेगी वो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट डिफर करेंगी, लेकिन उस एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जो उन्होंने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था वो है कंपाउंड ऑफ फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। मतलब अगर हम एलिमेंट कौन से कंसिडर करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा, अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमें एक एलिमेंट जो एक कंपाउंड मिलेगा वो है H2O। ये जो H2O कंपाउंड मिलेगा वो हमें किस कैसे मिलता है कि हम डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके कोई भी फिक्स रेशियो में अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। मतलब अगर हम यही एग्जांपल लेंगे, अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट किया है तो हमें वाटर मिलेगा। सेम अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो हमें सुपर ऑक्साइड मिलेगा, उसे हम कहते हैं H2O2। मतलब कि सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट को चेंज करने से न्यू कंपाउंड में मिलता है और इसमें कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता या फिर क्रिएट भी नहीं होता। जो हमें एलिमेंट हम लेते हैं उसी से सिर्फ वो एक कंपाउंड बनता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। हमने एटम्स और मॉलिक्यूल इन टर्म को स्टडी किया है। एटम यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन एटम को कंबाइन करके हमें मॉलिक्यूल मिलता है। जैसे हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। और अगर हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब हर एक जो भी एलिमेंट होता है उसका कोई ना कोई एटॉमिक मास होता है। मतलब अगर हम H2O लेंगे तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हमें पता है कि 2 है, लेकिन इसका मास क्या है 1.008। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसे 1 ही लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8, लेकिन उसका मास नंबर है वो हम क्या लेते हैं 16। अगर इनके हम एडिशन करेंगे तो वो आंसर हमें मिलेगा 18। मतलब 18 क्या हुआ, इस H2O का एटॉमिक मास नंबर। जैसे कि हर एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट लेंगे हम तो उसका एटॉमिक मास होता है। और अगर हम एक हाइड्रोजन एटम लेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1.6736 into
10⁻⁻24 ग्राम। और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसे इजीली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे कार्बन रिलेटेड, मतलब अगर हम प्रेजेंट सिस्टम की बात करेंगे, तो एक एटम का जो भी मास मेजर करते हैं वो रिलेटेड टू कार्बन का एटम होता है। अगर हम एटम के मासेस के बारे में, अगर हम एटॉमिक मासेस के बारे में बात करेंगे, तो एटॉमिक मासेस हम AMU इससे भी एक्सप्रेस करते हैं। 1 AMU जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है कि अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है 6, लेकिन उसका मास नंबर क्या होता है 12। एक AMU मतलब क्या होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन, ये होता है 1 AMU। हमारे बुक में दिया है कि अगर हम 1/12 इंटू मास ऑफ 1 का 1 एटम कितना हुआ 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर क्या मिला हमें 1.16656 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और रिसेंटली AMU को रिप्लेस किया है यूनिफाइड मास यूनिट, जिसे हम कहते हैं डाल्टन, और इसका सिंबल हमें पता होना चाहिए, वो है U। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके हमें एटॉमिक मास लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हमें एटॉमिक मास दिए जाते हैं लेकिन कभी कभी दिए नहीं जाते, इसलिए हमें उनको लर्न करना जरूरी है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे जो बोर्ड की बुक है पेज नंबर 7 उस पर एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन U? U मतलब डाल्टन में। तो हमें पता है मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज, मतलब उन्होंने गिवन में, पहले हम लिखेंगे गिवन में उन्होंने क्या दिया है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, और वो हमें कितना दिया है 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हमें पता है कि 1 AMU मतलब 1 U, जिसे अभी रिप्लेस, मतलब AMU था जिसे हमने रिप्लेस किया U से, वो कितना होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर हम इस क्वांटिटी को, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन जो है, इससे अगर हम जो 1 AMU को डिवाइड करेंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो होगा मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जिस इन U। हमें पता है अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है 16, और जनरली हमें पता है कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। थैंक यू।